फिलिस्तीन के समर्थक बोल रहे हैं तो यहाँ बोल के क्यों ढोल पीट रहे हो? जाओ गाजा में बाजा बजाओ। अगर जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम अपना खून देने के लिए तैयार है। जब कश्मीरी पंडितों को मारा जाता है तब तो निकलते नहीं है। धर्म के नाम पे अगर बात करोगे ना तो ओसामा बिन लादेन का नाम बदल के श्यामलाल कर दो, सद्दाम का नाम बदल दो। जब भारत का स्टैंड इजराइल के साथ है तो तुम्हारी क्या औकात है? तुमने बोला कि बाबरी हम अपने बच्चों को बताएंगे। भारत के लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि देखो और पहचान करो कि ये कौन है जो हमास गद्दारों का साथ दे रहे हैं। वो कौम किसकी है जो 6 से 7 हजार मिसाइलें उन सोते हुए लोगों के ऊपर चला रही थी? बताइए, अगर तुम लोग इतने ही बड़े योद्धा थे तो आर्मी से आर्मी को भिड़ाते, लेकिन कभी निर्दोषों को नहीं मारते। तो उन 60 बच्चों का जवाब कौन देगा जिन्हें जिंदा जलाया गया? भारत का मुस्लिम ले लो और अरब कंट्री का किसका, सबकी मानसिकता एक है, ये साबित हो चुका है। हिंदू नरसंहार हुआ था ना, कहाँ? ईरान, तुर्की में जाकर वहाँ खलीफा बन रहा था, मगर कत्लेआम यहाँ मचा हुआ था। ये तब भी एक थे और अभी भी एक हैं। मौलाना है और भी जो है वो लोग आज फिलिस्तीन के नाम पे हमास आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं। कल को भारत का युद्ध पाकिस्तान से हो गया तो आप लोग पाकिस्तान का भी सपोर्ट करोगे, कहोगे कि ये मेरे धर्म का है। इस देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं कांग्रेसी लोग। पूरी दुनिया एक हो गई है, तुम भारत में होकर के एक नहीं हो रहे हो। को हनुमान चालीसा करो अपने घर के दरवाजों पे। अब घर के अंदर नहीं करनी है आपको, अपने अपने घर के दरवाजों पे और हनुमान चालीसा पे आगान करो कि हम लोग इजराइल के साथ हैं। पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ तो हमारे साथ खड़ा था इजराइल, और जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ तब भी हमारे साथ इजराइल खड़ा था। सोनम कपूर, ये आज इनका तख्ती वाला, पहले आयशा के ऊपर तख्ती करते थे ना, उसके बाद किसी बेटी के लिए नहीं आए सामने, क्योंकि उस वक्त फंडिंग हुई थी। मैं कहता हूँ बाइकआउट बॉलीवुड हम कर रहे थे ना, सही मायने में ये डिजर्व करते हैं। से शाहरुख खान साहब हो गए, कुमाए के यहाँ, हगे के यहाँ, मुत्ते के यहाँ, और मदद करेंगे पाकिस्तान की। जो मियाँ खलीफा वो किसान के लिए यहाँ आ गई, आज किसका वो समर्थन कर रही है? हमास का। आज उसको निकाला जा रहा है, उसकी सैलरी बंद कर दी वहाँ पे, क्योंकि आज कोई भी गलत के साथ नहीं है। अरे आज एक इजराइल पे हमले की आप बात कर रहे हो, आतंकी हमला था, लेकिन भारत 70 से 80 सालों से प्रेजेंट में आतंकवाद से लड़ रहा है और 1400 सालों से मुगल काल से लड़ता आया। लेकिन आज तुम लोग कह रहे हो कि हम हमास का साथ देंगे, कदापि नहीं। और ये सारे चिन्हित किए जाए। मेरी भारत सरकार से निवेदन है कि ये जितने भी हैं इनको देखा जाए। और भारत के लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि देखो और पहचान करो कि ये कौन है जो हमास गद्दारों का साथ दे रहे हैं। नहीं है क्या? योगी सरकार बुलडोजर चलवा रही है हमास का समर्थन करने वालों। हमास का जो यार है वो देश का गद्दार है। भाई साहब ये बताओ, वो कौन सा सीना जोरी है जो पत्थर चलवा रही है? वो कौम किसकी है जो पत्थर चला रही है? वो कौम किसकी है जो 6 से 7 हजार मिसाइलें उन सोते हुए लोगों के ऊपर चला रही थी? वो कौन है? फिर कौन है वो? बताओ, जवाब दो। किसी के पास अगर जवाब है, अगर आप मानवता को शर्मसार करेंगे तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। और ये तो अच्छा हो रहा है, तुम लोगों की सच्चाई हमें बताने की जरूरत नहीं है। तुम लोग स्वयं बता रहे हो कि तुम सदैव आतंक के साथ में थे। फिलिस्तीन पे किसने अत्याचार किया? मैं आपकी परिभाषा करेक्ट कर देता हूं। आज भी सुनिए, आज भी फिलिस्तीन पे कोई हमला नहीं हो रहा है। गाजा के अंदर उपस्थित हमास के आतंकियों पे हमला हो रहा है। ये देश को और दुनिया को गुमराह करने का काम क्यों हो रहा है? फिलिस्तीन तो आज भी है। बताइए, अगर तुम लोग इतने ही बड़े योद्धा थे तो आर्मी से आर्मी को भिड़ाते, लेकिन कभी निर्दोषों को नहीं मारते। ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। जो तुमने बीज बोया है, कहावत है सीधी, जब बीज बोओगे बबूल का तो कहाँ से मिलेंगे? सीधी सी बात है। आपने जो बोया है ये तुम्हारी क्रिया की प्रतिक्रिया है, और ये तुम्हारे कुकर्मों का ही नतीजा है कि जो तुमने सदैव मानवता को शर्मसार करने वालों का साथ दिया है। देश के प्रधानमंत्री पहले फिलिस्तीन देखिए खड़े होते थे, आज देखिए फिलिस्तीन के साथ खड़े होते थे, लेकिन आज विरोध में हमास के हैं। हम फिलिस्तीन के नहीं, हम हमास के विरोध में, आतंकियों के विरोध में हैं, और आतंकियों के विरोध में सदैव रहेंगे और आज जीवन रहेंगे। क्योंकि हम लोग कभी भी जो बच्चों को मार रहे हैं, जला रहे हैं, 60 बच्चों का क्या कसूर था जिन्हें जिंदा जलाया गया? क्या ये शांति प्रिय कार्य था? ये पूरी दुनिया में एक है, ये पूरी दुनिया में एक है, और तुम 110 करोड़ लोगों, तुम एक नहीं हो इसी भारत में। दुनिया की छोड़ो, इस एक भारत, अपने एक घर में तो एक हो जाओ। हमें जाति धर्म से बांट करके अलग अलग कर दिया, और आज भी फ्रेम बना के एक प्रोपेगेंडा इस देश के अंदर काम कर रहा है। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फलाना, तुम ढिमकाना। पूरी दुनिया में ये एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। और अब तो तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे देश के अंदर ही तुम्हारे पड़ोसी स्कूलों और कॉलेजों से नारे लगा रहे कि हम हमास के साथ हैं।
जो 7,500 बम घेर दिए गड़ 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 करके। अगर आप लोग नहीं जागे तो ये सोच लो कि अब की बारी दूसरी भारत के अंदर होगी और वो तुम्हारा पड़ोसी कर रहा होगा। अब 110 करोड़ कह रहे हैं ना, 110 करोड़ में वो सनातनी कांग्रेसी भी हैं, जो विपक्षी भी हैं, जो उनका समर्थन कर रहे हैं। वो लोग करेगा फिर वो हैं, वो कांग्रेसी वो लोग हैं जो इस देश के टुकड़े करने के बाद भारत को जोड़ने की बात करते हैं। तो इस चीज को मान लीजिए, वो कुछ भी दांव पे लगा सकते हैं इस देश को गजवाए हिंद करने के लिए। कांग्रेसियों ने कांग्रेसी इस देश में कुछ भी नहीं कर रहे। इस देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं कांग्रेसी लोग, इस्लामीकरण करना चाहते हैं, इस्लामीकरण। इंडियन आर्मी पे क्या कहेंगे? इंडियन आर्मी देखिए इजराइल के लिए गया हुआ है, हाँ के लिए इंडियन बिल्कुल आर्मी गया हुआ है। अरे हमें भेज दो, बहुत अच्छी बात है, गए भाई साहब। में गर्व होता है कि हमारे भारत देश से हमारे अपने देश सुरक्षित। मैं तो कह रहा हूँ हमारे देश की पुलिस भी जाए भाई साहब, केवल मानवता के लिए बात करे ना, वहां पर जाए तो सही। भाई पहली बात तो तुम पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़े हुए हो, तुम अंग्रेजों के स्कूल में पढ़े हुए हो। तुमने अगर गुरुकुलों में पढ़ाई करी होती ना तो तुम फर्क समझ जाते। ये सब पूरी दुनिया एक हो गई है, तुम भारत में होकर के एक नहीं हो रहे हो। स्टेटस लगाओ, स्टेटस अपने फोनों पे, इजराइल के समर्थन में स्टेटस लगाओ। और सुन लो भाई सब एक बात और, मंगलवार को हनुमान चालीसा करो अपने घर के दरवाजों में। अब घर के अंदर नहीं करनी है आपको, अपने अपने घर के दरवाजों पे हनुमान चालीसा करो, गली के नुक्कड़ पे हनुमान चालीसा करो, कितनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया हो, फैक्ट्री एरिया हो, उसके चौक पे हनुमान चालीसा करो और हनुमान चालीसा पे आगान करो कि हम लोग इजराइल के साथ हैं। निकलो अपने अपने घरों से बाहर, बिल्कुल निकलो अपने ऑफिसों से बाहर, एसी वाले रूम में बैठे रहोगे और जब घर पहुंचोगे तो तुम्हारा भी नंबर आएगा भाई साहब। जब घर पहुंचोगे ना तुम्हारा भी नंबर आएगा। रवि जी, सबसे पहला सवाल कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब भारत के सभी प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक जब फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, तो अब आप लोग इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं? देखिए, मैं बात ये बताना चाहता हूँ, फिलिस्तीन एक देश है जिसपे हमास आतंकवादी का कब्जा हो चुका है। जो गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक का एरिया पूरा कब्जा कर चुका है इस समय हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसे 1991 में अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। और इजराइल हमारे लिए हमेशा खड़ा था। 1971 में जब पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ तो हमारे साथ खड़ा था इजराइल, और जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ तब भी हमारे साथ इजराइल खड़ा था। तो हम इसलिए इजराइल के साथ हैं, इजराइल हमारे लिए हमेशा से खड़ा है। लेकिन बात यहाँ पे ये आ रही है कि देश के कुछ जो कांग्रेस है या कुछ कथाकथित मौलाना है और भी जो हैं, वो लोग आज फिलिस्तीन के नाम पे हमास आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कल को भारत का युद्ध पाकिस्तान से हो गया तो आप लोग पाकिस्तान का भी सपोर्ट करोगे, कहोगे कि ये मेरे धर्म का है। आप लोग हाफिज सईद का भी समर्थन करोगे, आतंकवादियों का भी समर्थन करोगे। ये बताइए कि अगर 71 में फिलिस्तीन आपके साथ था तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी क्यों फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, फिलिस्तीन उस समय एक देश था, उस पर किसी का कब्जा नहीं था हमास का। आज उस पर कब्जा हो चुका है हमास का। तो इसलिए हम हमास का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे फिलिस्तीन के लोग भी चाहते हैं कि उन्हें आज़ादी मिले हमास से। वो खुद चाहते हैं कि उनको आज़ादी दिलाई जाए। लेकिन जो ईरान है, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, वो आज एक आतंकवादी का सपोर्ट कर रहे हैं, हमास का। उसको हथियार भी दे रहे हैं, ना जाने कितने पैसे का सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जितने भी 53 देश हैं इस्लामिक स्टेट, ये अपने धर्म के लिए हमेशा आगे आते हैं, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे दंगाई हो। ऐसे हमने देखा हिजबुल्लाह के केस में, ऐसे बगदादी के केस में, कोई भी केस आए बस इनके धर्म का हो, ये धर्म के लिए सपोर्ट करेंगे। लेकिन कुछ देश में अब भी ऐसे लोग हैं जो मुसलमान हैं, वो आज भी मोदी के सपोर्ट में हैं और इजराइल के भी सपोर्ट में हैं। लेकिन ये मौलाना साहब हैं, ये मौलाना साहब को देखोगे आप, ये एक मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान होने के नाते भी आज ये इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे हम नहीं कह रहे, कुछ मौलाना है जो देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वो कह रहा हूँ हिंदू के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान में हिंदुओं से लड़ रहे हैं, यूरोप में ईसाइयों से लड़ रहे हैं, म्यांमार में बौद्धों से लड़ रहे हैं, और आज यहूदियों से इजराइल में लड़ रहे हैं। मतलब सारे बौद्ध से लड़ रहे हो, सब धर्म गलत है, सिर्फ इस्लाम सही है। तो इसलिए इस्लाम के चाहने वालों, आप
अपने धर्म के लिए अच्छा कर रहे हो, अच्छी बात है। रवि जी सवाल लीजिए ना, इजराइल ने तो कहीं ना कहीं अरबों की जमीन पे कब्जा किया है कि नहीं किया है? फिलिस्तीन पे इजराइल कब्जा किया है कि नहीं किया है? इजराइल कोई कब्जा नहीं किया। या जब इजराइल को खदेड़ा गया तो फिर क्या अटल बिहारी वाजपेयी को जो भाषण वायरल हो रहा है वो झूठ बोल रहे थे? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बोला था उस समय के परिस्थितियों के हिसाब से बोला था, लेकिन आज की परिस्थिति क्या है इसको आपको देखना पड़ेगा। दीजिए पवन जी। इसका आंसर मैं देता हूँ। आप कह रहे हैं कब्जा किया, कब्जा कब करना था? जब आप खुद हारे हो ब्रिटिशर से। ब्रिटिशर ने ये किया था कि यहूदियों के लिए लैंड बनाना था वहां पे, और उनको बसाया गया है। तब तो आप कहेंगे जो कॉलोनियल जितनी स्टेट्स थी तब को कहेंगे उनका अपना इंडिविजुअल कब्जा था, उस बस क्वीन का वहां कब्जा था और उनके लिए इजराइल वहां बनाया गया, वहां पे ये कब्जा नहीं किया। तो अब तो मैं कहूँ कब्जा तो अगर देखा जाए आज से ये तो 70 साल कौन पहले सही बोल रहा है? आप सही बोल रहे हैं या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सही बोल रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 नेशन जो इसका सोल्यूशन है ना, वो 2 स्टेट नेशन वही है कि 2 नेशन वहां पे स्टैब्लिश करने पड़ेंगे ना, एक दूसरे के बीच में इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन यहाँ जैसे 55 देश है ना, तो इसको 56 देश कैसे करना है? तो इजराइल के ऊपर ये मानसिकता थोपी जा रही है कि यहाँ साम दाम दंड भेद, और इनके पास हम कहते हैं साम दाम दंड, उनके बाद क्या है? डेमोग्राफी बदलो, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ, और फिर उसको जो भी कंट्री है उसको इस्लामीकरण करना, ये एजेंडा है हमास। मैं पूरे आज सबको बोलता हूं, हमने एक बार भी फिलिस्तीन का नाम लिया हमने कि हम फिलिस्तीन का विरोध कर रहे हैं? हम एक आतंकवादी संगठन का विरोध कर रहे हैं। आज हम में और इजराइल हम एक समान देखते हैं। क्यों? उन्होंने भी वही दर्द झेल रहे हैं जो हमने झेला था, हम झेल रहे हैं आज के टाइम पर। इसलिए देश का जो असली चाहे वो मुसलमान है, कोई भी बाशिंदा है, वो आज उसके साथ इजराइल के साथ खड़ा है। क्यों? एक त्योहार मनाते हुआ देश जिसके लिए एक फेस्टिवल मना रहा है, उसके ऊपर 7000 मिसाइल कर दी गई, और षड्यंत्र के तहत उनको पता है इनके पास आयरन डोम है, और आयरन डोम को कैसे भेदना है कि अगर हम 5000 करेंगे तो 500 तो पड़ेंगी, ये मानसिकता। और तब इनको सिविलियन याद नहीं आए। आज सोनम कपूर, मैं कहता हूं बाइकआउट बॉलीवुड हम कर रहे थे ना, सही मायने में ये डिजर्व करते हैं। ये आज इनका तख्ती वाला, पहले आयशा के ऊपर तख्ती करते थे ना, उसके बाद किसी बेटी के लिए नहीं आए सामने, क्योंकि उस वक्त फंडिंग हुई थी। वहां मियां खलीफा तक, जो मियां खलीफा वो किसान के लिए यहां आ गई। आज किसका वो समर्थन कर रही है? हमास का। आज उसको निकाला जा रहा है, उसकी सैलरी बंद कर दी वहां पे, क्योंकि आज कोई भी गलत के साथ नहीं है।